आपकी कल कार्यकारिणी की बैठक हुई है, संदीप पाठक उसमें मौजूद थे, आप भी और सुशील गुप्ता भी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव में तो आपका गठबंधन था, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोगों की अब क्या रणनीति है? चुनाव अलग अलग लड़े जाएंगे, किस तरीके से लोगों के बीच में जाएंगे? क्योंकि प्रताप बाजवा ने कल बयान दिया है कि अगर एक सीट गठबंधन पर नहीं होती तो शायद ये सीट भी कांग्रेस के खेमे में होती। देखिए, निश्चित तौर पे अभी तक जो लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनी थी उसमें ये गठबंधन तैयार किया गया था और गठबंधन राष्ट्रीय लेवल पे अगर आप देखेंगे कामयाब रहा। जो निरंकुश तानाशाह सरकार थी उसको अंकुश लगाने में कामयाब हुए। आज के दिन में गठबंधन की सरकार चल रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी है, तो कल समीक्षा बैठक में हमने अपनी सारी कमियों के ऊपर भी खूब चर्चा की, हमने अपनी मजबूतियों के ऊपर भी चर्चा की और स्पष्ट निर्देश पार्टी की तरफ से है कि हरियाणा के एक एक बूथ के ऊपर मजबूत तैयारी करनी है। चुनाव के लिए अपने आप को तैयार करना है, एक एक बूथ के ऊपर मैनेजमेंट को स्ट्रांग करना है। जो भी निर्णय आम आदमी पार्टी में होते हैं उन पे अंतिम मोहर अरविंद केजरीवाल जी की होती है। वो अरविंद केजरीवाल जी निर्णय लेंगे। हमारे ऊपर जिम्मेदारी, हमारे ऊपर काम है कि एक एक बूथ के ऊपर हम पार्टी को तैयार करें, चुनाव के लिए तैयार रहें। कैथल वाले आखिरी सवाल है, कैथल वाले जो घटना परसों हुई है उस पर किस तरीके का रिएक्शन है? और क्योंकि उसको लेके काफ़ी ज़्यादा जो है बवाल हो रहा है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी इस गंदी राजनीति से बाहर आना पड़ेगा। अब कंगना रनौत जी कोई सड़क चलते व्यक्ति तो है नहीं कि वो कुछ भी बोल देंगी। वो एक सांसद है भारतीय जनता पार्टी की, चुनी हुई सांसद है। उनको जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अगर किसानों के बच्चों को आप उग्रवादी कहने लगेंगे, आतंकी कहने लगेंगे, अगर एक पूरे स्टेट को, अगर एक पूरी कौम को आप गलत दृष्टि से लोगों के सामने प्रेजेंट करने लगेंगे, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये आपका द्वेष दिखाता है उनके प्रति, ये आपकी मानसिक स्थिति दिखाता है। इसके ऊपर मैं सिर्फ इतनी टिप्पणी करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो इंसिडेंट हुए हैं उनसे सीखना चाहिए और आगे बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बयान देने चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष के प्रति दुर्भावना पैदा करने से समाज बंटता है और समाज बंटने से किसी का भला नहीं होता है। समाज के एकजुट होने से ही देश की तरक्की हो सकती है। ये कंगना रनौत जी को समझना पड़ेगा। सीआईएसएफ सिर्फ एयरपोर्ट पे तैनात नहीं है। मैं कंगना जी को कहना चाहता हूँ, ये किसानों के बच्चे, यही सीआईएसएफ, संसद में भी, पार्लियामेंट में भी अब सारी सिक्योरिटी सीआईएसएफ के पास है। तो आप अपने शब्दों का चयन सही तरीके से कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है।